कल जो अंकुश का वीडियो था ना, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और उसने जो लाइनें बोली थी, अपना पराया कौन साथ है, कैसे पेरेंट्स होने चाहिए, आपकी गलतियों को अगर ढकें कि आपकी अच्छाई में भी हाँ हाँ करते रहें, आपकी बुराई में भी हाँ हाँ करते रहें, आपको ये ना बताएं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वहाँ पे भैया थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, है ना। सही टाइम पे सही सर्विस होना ज़रूरी है, ज़िंदगी का सच यही है। और उधर बग्गा बग्गी का भी एक सच आ चुका है, हैं। और हमारी बड़ी रिज्जी का भी सच आ गया है। उनका तो मन ही हट गया, फीलिंग नहीं रही। वैसे दीदी नोना जीजा को लेकर फीलिंग है कि नहीं है? बाकी देखो, दुनिया समाज जहान में किसी को लेकर मतलब फीलिंग रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन देखो भाई साहब, अपने पार्टनर को लेकर फीलिंग रहनी चाहिए, है ना। बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर मैं आ चुकी हूँ। शुरू करते हैं कुनबा वासियों के नए रूप रंग। मतलब कल जब से बोली गई हैं बातें, तब से लोगों के बदल गए हैं ढंग। और बग्गी का बेबाकपन, बग्गी के द्वारा अपनी भाषा में, अपनी जो उसके घर की भाषा है, उस भाषा में जिस तरीके से तर 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 बोली गई हैं चीज़ें, है ना, मज़ा आ गया। उम्मीद करते हैं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच गई होंगी, और उसको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हाँ ये मेरे लिए थी, हैं। वैसे पहुँच गई होंगी, कहा कि जब उसके लिए होती नहीं तब तो वो सोच लेती है कि हाँ ये मेरे लिए था, हाँ ये मेरे लिए है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने जान लिया होगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए हैं, और मेरे लिए बोली गई हैं पहले भी और अभी भी। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, अपना आप जिसको समझते हैं ना, उसको ये बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना, समझाना होगा। जहाँ पे आपको लगे कि वो गलत राह पे जा रहा है, उसको बताना होगा, नहीं कि ठीक है, अरे गलत है तो क्या हुआ, यही सही है। मम्मी जी ने काश ना कहा होता लखा कमाते ही इसी के हिसाब से होगा, तो आज कुछ और ही नज़ारा होता है। लेकिन का ही बोलें, मम्मी जी उस टाइम लखा कमाती है उसके हिसाब से ही होगा वाला जो बातें थी ना, वो दूसरकिन दिशा में चली गई कि हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए और मम्मी जी के ख्यालात बिगड़ गए। काश कि मम्मी जी ने वो सारी चीज़ों को सही दिशा में लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। पर कोई बात नहीं, मम्मी जी का एटीएम मम्मी जी के पास है, बाकी का है जी, चलती रहेंगी चीज़ें, हैं। एटीएम सही दिशा में होना ज़रूरी है। अगर एटीएम गलत दिशा में चला गया तब मम्मी जी के लिए समस्या हो जाएगी। मम्मी जी की ग्रॉसरी, मम्मी जी के गिफ्ट, मम्मी जी के कुर्ता, मम्मी जी के जहाँ पे घूमने घामने जाती हैं स्टेटस वाली फ़ोटो, कैसे का होगा। तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन अंकुश बोले या कोई और बोले, का वो समझेगी? नहीं, आज तक वो नहीं समझी है तो आगे भी कैसे समझेगी। तमाम सब्सक्राइबर ने भी बोला कि आपने बहुत सही चीज़ बोला है, तीर निशाने पे लग जाएगा, जहाँ जिसको जो समझना है समझ जाएगा। पर अगर वो समझ पाती है ना, तो आज बात दूसरी होती। वो कभी नहीं समझी, मतलब क्यों नहीं समझी ये मुझे नहीं पता है, पर कभी नहीं समझी। हमेशा समझाते रहे लोग कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसका ये मतलब है, इसका ये मोटिव है, इसका ये तात्पर्य है। लेकिन नहीं समझी तो नहीं समझी। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे। लोग समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन कान पे जू तक नहीं रेंगी। काश की रेंग गई होती तो आज दीदी भी अपने घर में होती, इस तरीके से गुस्से का शिकार न बनना पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं भाभी के मन में ये बैठ गया है कि जो लोग बद्दुआएं फेंक फेंक के मार रहे हैं, खासकर गंदे अड्डे वाले, तो वो बद्दुआएं भाई साहब वो मिली हैं हमें। भाभी कल एकदम आग बबूला होके इसीलिए बोली थी, और कहीं ना कहीं उसका ये इस तरीके से चिल्लाना, रूड होना लाजमी है ना। तो देखो, ये चीज़ हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन कौन नहीं समझ रहा है? ये नहीं समझ रहे हैं कुनबावासी, झुठियंका, परेतिन, मम्मी जी। मम्मी जी की उम्मीद करते हैं कि जो खून की उल्टियाँ थीं वो बंद हो गई होंगी। नहीं, पता चले मम्मी जी की अभियों खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तब फिर भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। हालात, जज्बात, ख्यालात कब बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो कल जो एक वीडियो आया था ना, ससुराल नहीं जाना चाहती है बग्गी,
उसको लेकर भाई अब तक 202 लोगों ने कमेंट किया है, 50,000 लोगों ने देख लिया है। तो 202 हेल्ड फॉर रिव्यू के बाद के ये कमेंट हैं, बड़ी मुश्किल से ये कमेंट पब्लिक किया है। तो चलो जान लेते हैं कि बग्गा क्या बताना चाहता है अपनी बहनों को, क्योंकि कमेंट जो उसने पब्लिक करे हैं वो अपनी मन पसंद करे हैं। अब तुमको लगता है कि 50,000 में सिर्फ 200 कमेंट आएंगे, अगर ऐसा लगता है तो तुम भाई साहब गलतफहमी का शिकार हो पूरे तरीके से। समय रहते इलाज करा लीजिए हैं, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो चलो बग्गा किसके लिए क्या संदेश रखे उसके बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे, फिर आएंगे छोटी बड़ी, फिर ऑफ कोर्स आएंगे, जाएंगे कैसे, है ना। तो आधे से ज़्यादा जनता चाहती है कि कोई भी बग्गी को अभी हिमाचल ना ले जाए, बग्गी को यहीं पे रहने दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि कम से कम 40 दिन ना यहाँ पर अभी बग्गी को रहने दिया जाए, और जैसे कोई अबॉर्शन भी हो या चाइल्ड बर्थ जैसे हो तो भी ना 40 दिन का टेक केयर करनी ही पड़ती है। मायके में भी और ससुराल में भी इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो तुम मायके में ही रहो, ससुराल वालों का हमने असली चेहरा देख लिया है डियर। चाहे जो मर्जी बोले हैं, बड़े बुजुर्ग भी कुछ बोलते हैं, जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, उनकी बात मानो और बग्गी को अभी रेस्ट कराओ। 40 डेज से पहले घर से बाहर ना निकलो, जिसको जो कहना है कहते रहो और उसका टेक केयर रखो, उसके मदर के साथ में ही उसको रहने दो। तो भाई ये जानबूझ के बग्गा बग्गी ने रखा है कि सुन लो मम्मी जी, सुन लो नाच पीटी मेरी नंदो, 40 दिन तक नहीं आना। वैसे भी दीदी बोल दी ना कि महीना 2 महीना अभी हम इधर रहने वाले हैं, तो अच्छा है कि बग्गी यहीं रह ले। अब बग्गी कत्ते अगर दीदी दीदी करे तो उठाए के दे सोटा सोटा, दे सोटे सोटा हैं। फालतू का दिखावा करना, जहाँ पे रियल फीलिंग है तब बोलो कि भैया हमारा रियल फीलिंग है। देखो रियल फीलिंग अब कोई नहीं है, तुम्हारे पति ने भी बोल दिया जिसका जितना जितना प्यार है उसको उतना उतना दुख हुआ है। तो तुम्हारी बहनन का 2-2 मिनट का दुख हमने देखा है। चलो परेतिन का भी 2 मिनट कुछ सेकंड का था और बड़ी वाली का भी 2 मिनट कुछ सेकंड का था। मम्मी जी का तो ससुरा वो भी नहीं निकला, मतलब मम्मी जी को बिल्कुल ही प्यार नहीं है अपनी बहुरिया से। वाह रे मम्मी जी, अभी 2 साल नहीं भय आपने बड़े बड़े बोले थे कि हम बहुरिया थोड़े लाए, बहुरिया नहीं ला रहे, हम का लेके आए हैं, हम छोटा बच्चा लेके आए हैं। खेलेगी कूदेगी, व्लॉग बनाएगी, घूमेगी जाएगी हैं। जब तक हम है ना तो का गम है, खाना बनाने को उसको कुछ नहीं सोचना है। ये सारा चीज़ मम्मी जी ने बोला था, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बग्गी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, आप लोग गलत नेगेटिव मत बोलो। ओ माय गॉड, हो उसे वहाँ भी उतना प्यार और केयर मिलेगी। अब ट्रैवल नहीं करना, 40 डेज की केयर करनी चाहिए। अरे स्वीटी जी क्या बोल रही हो हैं, ये कहीं छोटी दीदी या बड़ी दीदी की तो नहीं है आईडी। देखो जो बंदी वहीं पर थी उसको यहाँ लाया गया, इससे समझ में आता है कि कितना केयर और प्यार और मोहब्बत होगा। बग्गा ने खुद बोला कि जब डॉक्टर के यहाँ से आए तो कोई बोल ही नहीं रहा था। जब बोल ही नहीं रहे थे ये फटे मुंह वाले लोग हैं, कौन सा मुँह लेकर उसको देखने चले गए। हालांकि हम तो मानते ही नहीं कि देखने गए होते तो का एक क्लिप ना बनाते, दरवाजे में एंट्री करते तो बना लेते। वैसे तो तुम लोगों को बड़ा प्रूफ करना होता है, सब्सक्राइबर को बड़ा बड़ा लेक्चर लेके आ जाते हो, रामायण महाभारत टाइप की कहानियाँ कहो तुम ले आओ। लेकिन भाई साहब वैसे रामायण की कहानी तो तुम्हारे यहाँ हो नहीं सकती है। महाभारत जो कि मम्मी का तुम्हारी बहनों का फेवरेट सीरियल रहा होगा पौराणिक, और महाभारत में से कौरवों वाला टीम में से हैं आपके जो भी हैं बहनें मम्मी और तुम भी है ना। तो ये तो सब हमको समझ में आता है, देखिए है ना। काहे कि आप चाहे जितना लोगों को उल्लू बनाए, उल्लू बन नहीं सकता। बैड कमेंट नोट कोई लिखा है ना भाई साहब, कहा इसको इफेक्ट करेंगे। और बग्गा बग्गी कह रहा था किसी को कमेंट ना करना, बग्गी नहीं बग्गा, और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हाँ ये था लिखा था, डेस्टिनी थी, हमारी लापरवाही थी। सीधे सीधे काहे नहीं बोलो कि हमारी बहन का ना कहो, नहीं तो फिर हमारी बहनी जीना हराम कर देंगे। देखो बग्गा सीधे सीधे बोला करो, हमका ये 3-5 नहीं आता है सीखी क्या बोलते हैं, सबकी सीधी बात नक्को बकवास हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हो।
कुल मिला के भाई लोगों ने यही बोला है कि वहाँ नहीं ले जाने का, वहीं नहीं ले जाने का, चाहे रेंटेड हाउस इधर ले लो चाहे उधर ले लो, लेकिन वहाँ नहीं जाने का है। तो ये बहुत वैसी चीज़ है। और नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होगी तो टोटल रेस्ट करना, काम भी नहीं करना, और जो उसके साथ रहना, जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा करना। नेक्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी में ऐसा ना हो। तो तमाम लोगों ने भर भर के भाई इनको सजेशंस दे दिए हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के काम करना, ऐसी हरकतें ना ही करना तो बेहतर होगा। अब दीदी ने कल फीलिंग वूलिंग वाली बात करी थी, हालांकि छोटी दीदी फिर से नहीं आई, लेकिन बड़ी आई हैं और कुछ फीलिंग वूलिंग बता रही थी कि मेरी फीलिंग ख़त्म हो गई है। किसको लेकर ख़त्म हो गई तो सब जानते ही हो। 51 कमेंट है 13,000 में, फिर से दीदी ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया। 2 दिन नाटक नौटंकी ड्रामा करा है। अब दीदी कौन से कमेंट किसको सुनाना चाहती है, अपनी मन की बात, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि ये कमेंट के माध्यम से एक दूसरे को संदेश देते हैं। जो कमेंट रखना होता है रख देते हैं कि तुमको समझना है समझ लो। आपकी लाइफ कपड़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, बस कुछ और ना करना पड़े। आप लोग ब्लॉग में ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन जब भी देखती हूँ तो कपड़ों में ही खोई रहती हैं आप। लो भाई साहब, जो सबसे टॉप पे कमेंट है 175 लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया है, जिसमें से 1 लाइक मेरा भी है कि आपकी लाइफ में और कुछ है ये नहीं, बस जब देखो कपड़ा लत्ता लिए बैठी रहती हो, ये वैसा है वो वैसा है, ये ड्रेस हमने तब खरीदा था, वो ड्रेस हमको परेतिन ने दिया, ये वाला ड्रेस हमने परेतिन को दिया, ये हम पे अच्छा नहीं लग रहा, ये मम्मी ने खरीदा। इसके अलावा क्या कुछ होता है? नहीं होता है। ना कोई डेट बताते हो ना कोई दिन, बस पुराने ब्लॉग डाल देते हो और लोगों को उल्लू बनाते रहते हो। हैं क्या बताएं, उधर बग्गा बग्गी की बहुत दिनों से यहाँ पर है नहीं, आप लोग बोल रहे हो आंटी आपको उनके घर में दिखेंगी। हैं का ही बात है। तो लोगों ने भर भर के इनको तौल दिया, काश कि बोला था ना कि मम्मी जी नीचे खा रही हैं। तो ये पुराने वीडियो हैं जो इन्होंने बढ़िया रिकॉर्ड करके रख लिए थे ढेर सारे, कि चलो बस रिकॉर्ड करके रख ले रहे हैं, देखते रहेंगे। वाह जी वाह। प्याज और जो है पूरा जो उधर उधेड़ कर जो है फेंक देते हो, तो जहाँ पे हल्का छिलका वो उतारा करो बस। अरे आलू का भी आधा सा ज़्यादा आलू काट कूट देते हैं। आप टेंशन मत लो, सभी इंडिपेंडेंट हैं, सभी अपने अपने डिसीजन हैं। आप सभी को, आप अपने आप को ब्लेम मत करो दी। ओ माय गॉड, यहाँ तो बग्गी वाला ही मार दिया गया चौवा छक्का। तो दीदी ऐसे तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए ना वीरेंद्र कौर की आईडी से दीदी ने एक कमेंट कर दिया कि आप टेंशन मत लो, सभी इंडिपेंडेंट हैं और सभी के अपने अपने डिसीजन हैं, आप अपने को ब्लेम मत किया करो दी। हैं इन्होंने भी कह दिया कि बग्गा बग्गी भी तो इंडिपेंडेंट है, कौन हमारे सबके कहने से चलते हैं कौन सा हम उनको चलवा रहे हैं। जितना काम ये मायके में आकर करती हैं उतना काम करते तो इनकी भाभी को ये दिन ना देखना पड़ता। हमेशा ये लगी रहती हैं तमाशा करने में। हैं बोलते हैं मायके में आराम करने आते हैं। भाभी को फ़र्ज भी तो है इनकी कि इनका थोड़ा बहुत उसके दिनों में टेक केयर करें, और भाभी का भी फ़र्ज़ है कि इनकी टेक केयर करें थोड़े दिन की। उसमें भी भाभी अपने घर चली जाती है, नीचे काम अपना ही खाना वाना बनाती है या फिर इनका क्या ही करती है। तो भैया कुछ लोगों को तो ये कहना है कि भाभी कौन सा इनका काम करती है। हैं भाई मायके में तो करती रहती हैं लेकिन यहाँ नहीं करती हैं। अब भाई ऐसे टाइम में तुमको भाभी को फिर से तौल तौल के उसको और कर देना है बेहाल, तो फिर कर दो। अभी इसको मत तौलो, थोड़ा दिन छोड़ दो, थोड़ा दिन खाए दो, मोटाए दो। पता नहीं लोग इसको क्यों गलत बोलते हैं। सब काम करती है ये भाभी के आने के बाद, कभी उनको परेशान करती है, अपना सब करती है। मुझे ये गलत कभी नहीं लगी। गॉड ब्लेस यू डियर। ओ माय गॉड, पता नहीं इसको लोग क्यों बुरा बोलते हैं। ये तो बहुत बेचारी है, तो किसी को परेशान नहीं करती, इतनी बेचारी है कि भाई चलो हम लोग गलत हो सकते हैं इनके आसपास के लोग भी गलत है, वो रिश्तेदार भी गलत जिनसे इनकी बन नहीं रही, अंकुश अग्निहोत्री भी गलत, सारे लोगों का तो गलत नहीं हो सकता ना विचार। तुसी ना अच्छा भाड़ में जाने दो। बच्चा होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेहर की बात है, अडॉप्ट कर लेना। आपका भी होगा, किसी और का जीवन बढ़िया बन जाएगा, सुकून मिलेगा। हेलो झुठियंका, क्या कर रही हो?
तुम ब्लॉग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। 6 साल से मैं देख रही हूँ, लाइफ में कोई रंग नहीं है। हैं, अपनी भी पहले जैसी अब क्यों नहीं लगती तुम। लो भाई, किसी को दीदी के रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते, लोगों का क्या है। तुम अपने आप को ब्लेम मत किया करो। ये वीरेंद्र कौर वाली जो फेक आईडी है ना, इससे दीदी को भर भर के कमेंट करे गए हैं। तो दीदी ने वीरेंद्र कौर की एक फ़ेक आईडी बनाई है और अपने आप को 10-20 कमेंट कर लिए हैं। अपने आप को ब्लेम मत करो, आप मस्त रहो, अपने घर में एंजॉय करो और मस्त लाइफ जियो। वाह जी वाह। तो वीरेंद्र कौर जी, और भी 10-20 कमेंट कर देती तो ज़्यादा ही अच्छा था। तुम चाय क्यों पीते हो? कैफ़ीन होती है, इवन विदाउट शुगर अच्छा नहीं होता है, क्यों इतना पीना। तो एक आईडी है ना, अमन करके, अमन भारद्वाज, ये भी आईडी फेक ही है। इसमें कभी कभी बेटा लिख के, परेतिन को भी बेटा लिखती हैं, इनको भी बेटा लिखती हैं। तो इनकी कुछ फेक आईडीज़ हैं और कोई भी फ़ोटो लेके लगा लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। मुझे आप एक समझदार लगती हो बेटा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। कोई किसी का घर नहीं ख़राब करता। इतनी समझदारी एक शादीशुदा लड़की में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर दीदी को भर भर के ना लोगों ने दिल भर के कमेंट किया है। नीलम जी ने लिखा है, झूठी अंका तुम्हें सब गलत बोलते हैं तो तुम गलत नहीं हो, आप अपने मायके में रह रहे हो और रह भी सकती हो। कौन सी जगह पे लिखा है कि आफ्टर मैरिज लड़की मायके में नहीं रह सकती, सिर्फ भाइयों का होता है। आप अपने मायके में अच्छे से रहती हो और रहा भी करो। जब बग्गी आपको पसंद नहीं करती तो कैसा, अच्छा ओ माय गॉड, जानबूझ के दीदी ने ये कमेंट रखा है कि जब बग्गी आपको पसंद नहीं करती तो कैसे कोई साथ देता उसका है। जबरदस्ती तो नहीं किसी के साथ लाइफ में घुसा जा सकता है। वैसा ही कुछ बग्गी के साथ हुआ है, वो उसकी गलती की वजह से हुआ है। उसके लिए अपने ब्लॉग में खुद बोला है कि काश मैं मनाली सच में घूमने नहीं ना जाती। इसलिए कभी अपने मुंह से कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे साथ होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने बहुत किया, उसके शौक़ बड़े हैं, इधर घूमना उधर घूमना। पहली बात तो बग्गे के अलावा घर में किसी मेंबर को खुद को पसंद नहीं करती है, गलती उसकी होती है और दोस्त सारी फैमिली को बना के रखा जाता है। आंटी जी परेतिन सब बहुत अच्छे हैं। नीलम जी हैं, आखिरकार आपने दिल की बात लिख ही दी। तो बड़ी दीदी ने जानबूझ के ऐसे कमेंट पब्लिक करे हैं। बाकी जिसमें बड़ी दीदी को गालियाँ मिली थी वो कमेंट दीदी ने हाइड कर दिए हैं। मैंने कहा था ना कि ये लोग बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, अपना अपना जो कहना चाहते हैं वही कमेंट रखेंगे और बाकी के कमेंट ये डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर दीदी ने भाभी जी के लिए कमेंट रखे हैं भर भर के कि सुनना बेटी, ज़्यादा उछलने का नहीं, देख जनता क्या कह रही है। कभी कौर साहिबा बन जाएंगी, कभी नीलम साहिबा बन जाएंगी, कभी कुछ बन जाएंगी। फेक आईडी का भी कहा है जी, जितने चाहो उतने थोक के भाव बना लो हैं, इतने बनाओ कि भाई साहब ले आओ, धय जाओ। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग भी देख दाख लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में और समस्या बढ़ते ही जाएंगी। ठीक है, नहीं ना ठीक है तो ठीक कर लीजिए, है ना। ठीक है, ठीक होना भी चाहिए, और नहीं होगा तो फिर हम करा देंगे, कोनो चिंता का विषय नहीं है। भाभी जी के लिए ननंद का प्यार ये है कि नाच पीटी ये तेरी हरकतों की वजह से हुआ है। कृपया करके हमारी फैमिली को, मतलब हमारे खून के रिश्ते को, जो कि अभी एक तेरे साइड हो गया है, पर जैसे वो इधर आएगा हम उसको लोट के घसोट के ब्लैकमेल करके या तो पुरानी कोई उसकी और फोटो वायरल करके अपने साइड में कर ही लेंगे, है ना। क्योंकि मेरे चुंगल से कोई बच पाया नहीं, का परेतिन बची है तो तू कैसे बच पाएगी, तुझे भी घसीटा मार ही देंगे। तो बहनों ने भाभी को कर दिया है टारगेट। कैसे, मैंने विद प्रूफ आपको बताया है, आपने सुना है। और अब चाहो तो दीदी के कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो, बिना दीदी के वीडियो को प्ले करे, क्योंकि पूरी वीडियो में तो कुछ है नहीं, महाबकवास वही काजू के साथ जो अनर्थ किया था वही, बाकी पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं है। दीदी हमारी बस भाभी के ऊपर टारगेट करवाने की कमेंट रखी है, वरना बताओ इतने व्यूज़ आ गए हैं, 13-14 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन कमेंट मात्र 51 हो नहीं सकता। वैसे विगत दिनों में दीदी ने खूब बढ़िया से व्यूज़ कमाए हैं,
इससे पहले 24,000 इतने दिन में। हम सब गए बटाला पंजाब, 40,000 होने वाले 39,000 हो गए हैं। बहुत दुखी दिल से जो आई थी 2 मिनट दुख व्यक्त करने, जो कि इनके भाई ने बोला था जिसका जितना प्यार उसका उतना दुख। उसमें है टोटल 44,000, 26 मिनट का वीडियो। ओह माय गॉड दीदी, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। इस मंथ के लास्ट में हम बताएंगे कि कुंभा वासियों ने कितना कितना कमाया है। और हमारी छोटी वो अभी बैठी हुई है परेतिन ब्लॉग्स, एक दिन अपना जो है दुख वुख व्यक्त कराए के शांत बैठ गई थी। परेतिन 29,000 पे हैं। और उससे पहले दोनों को साथ देखना चाहते हैं। वो बहुत पहले 8-9 दिन पहले जो डाला गया था गुमराह करने के लिए, उसमें 44,000 हो गए हैं, समझे। तो अभी भाभी हैं रडार पे, दोनों नंदे और सास सब एक साथ हैं। और बग्गा जानबूझ के कबो इधर लुढ़कता है कबो उधर, क्योंकि ऑफ कोर्स अपनी माँ और बहनों को भी ना वो ऐसे नहीं बोल सकता। रहना है ना उसको उधर है तो कहना तो पड़ेगा, समझे आप लोग। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।